वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत लोग तुमको बोलता है कि यार इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप से नॉलेज बिल्ड होता है। अगर तुम एक फ्रेशर हो तो तुमको इंटर्नशिप जरूर से करना चाहिए। फाइनेंस में इंटर्नशिप करो, जिस रोल में भी तुमको जाना है उस हिसाब से इंटर्नशिप करो। लेकिन हम लोग सब इंटर्नशिप सर्च करके देख चुके हैं, चाहे वो इंटर्नशाला हो या इंडीड हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म। हम लोग सब सर्च करके देख चुके हैं कि भैया इंटर्नशिप मिलता ही नहीं है। मिलता है, अप्लाई करते हैं तो रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होता है। रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो वैसा कोई जॉब रहता है जो कि बेकार जॉब है, जैसे कि क्लाइंट लाना, सेल्स का जॉब है। असली में वो फाइनेंस का जॉब है ही नहीं, या फाइनेंस का इंटर्नशिप है ही नहीं। तो क्या करें, समझ ही नहीं आता। क्या इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आगे। तो आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तुम लोग को इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो तुम क्या कर सकते हो। इंटर्नशिप की जगह तुम लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप अगर नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों के साथ ये होता है, 95% लोग को इंटर्नशिप नहीं मिलता है। क्योंकि इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ एमबीए वाला लोग लेके जाता है। बहुत एमबीए वाला लोग को ईजिली इंटर्नशिप मिलता है, लेकिन नॉर्मल जो बीकॉम ग्रेजुएट है या बीबीए ग्रेजुएट है या सीएफए स्टूडेंट जो है, वो लोग को नहीं मिलता है फाइनेंस का इंटर्नशिप। तो इसीलिए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तुम लोग इंटर्नशिप के अलावा और क्या कर सकते हो, ताकि तुम्हारा वो जो इंटर्नशिप का प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है इंटर्नशिप का, या तुमको वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहाँ से तुम हैंडल कर सकते हो। तो चलो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है वो है ब्रेक द मिथ। ये चीज़ पहले तो अपने दिमाग से हटा दो कि ओनली इंटर्नशिप्स मीन्स प्रोग्रेस। ठीक है, बहुत लोगों को ये लगता है, क्योंकि हम लोग इतना यूट्यूब में सुनते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा लिंक्डइन पे देखते हैं और भी अलग अलग जगह सुनते हैं कि इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप से ही तुमको पता चलता है, आइडिया होता है, तुमको एक तरह का एक्सपीरियंस होता है कि काम कैसे होता है। ये सारा चीज़ इंटर्नशिप रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप नहीं तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। ये सही चीज़ नहीं है। अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप नहीं है तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं हो या तुम कुछ लाइफ में कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम अपना फाइनेंस करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप नहीं है तो अगर तुमको भी ये सब सुनने को मिलता है तो पहले ये चीज़ साइड में रखो। इंटर्नशिप ढूंढो, ट्राई करो इंटर्नशिप ढूंढने का, कोशिश करो इंटर्नशिप मिल जाए। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं मिलता है इंटर्नशिप तो क्या करना है। तो तुमको पहली बात तो ये दिमाग से हटना है कि यार हमको इंटर्नशिप नहीं मिल रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे करियर में, या मेरा करियर में प्रोग्रेस नहीं होगा, या जॉब के लिए मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेरे में इंटर्नशिप नहीं है मेरा रिज्यूमे में। ऐसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ कोई बात नहीं है। तुमको इंटर्नशिप में, अब देखो ये चीज़ जो है ना कि इंटर्नशिप तुमको सिखाता क्या है, ये तुमको समझना होगा। इंटर्नशिप सिर्फ इंटर्नशिप का नाम नहीं होता है कि तुम रिज्यूमे में डाल दियो कि इंटर्नशिप हम किए तो तुमको जॉब मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। इंटर्नशिप तुमको क्या टीच करता है, इंटर्नशिप तुमको मेन चीज़ जो सिखाता है वो होता है स्किल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कि हम लोग सीएफए में या कोई भी एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, एमबीए कर रहे हो, जिसमें हम लोग नहीं सीख पाते। हम लोग को वो सिखाता है कि रियल लाइफ में काम कैसे होता है। सच में जब हम लोग जॉब करेंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे, वो काम हम लोग को सिखाता है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप हम लोग को सिखाता है कि क्या काम हम लोग कर सकते हैं, रियल लाइफ में क्या काम होता है। तो वो चीज़ हम लोग ऐसे भी सीख सकते हैं विदाउट एनी इंटर्नशिप। कैसे, उसका तरीका है, सबसे पहला तरीका है कि तुम वर्चुअल इंटर्नशिप्स करो। देखो, वर्चुअल इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ऑनलाइन होता है, तुम आराम से कर सकते हो। बिग बिग कंपनीज वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। अगर तुमको वर्चुअल इंटर्नशिप के बारे में नहीं पता है तो तुम फोराज का एक वेबसाइट है, फोराज करके, उस वेबसाइट में जा सकते हो एंड वहाँ से वर्चुअल इंटर्नशिप कर सकते हो। अब देखो, यहाँ से करने का ये मतलब नहीं है कि तुम सर्टिफिकेट ले लो। बहुत लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि भैया हमको वर्चुअल इंटर्नशिप का हम सर्टिफिकेट ले ले तो हो जाएगा। नहीं, उससे नहीं होगा। तुमको समझना पड़ेगा कि इंटर्नशिप में सच में तुमको सिखाया क्या है, तुम्हारा रोल क्या था, तुम्हारा काम क्या था। तुमको ना स्किल गेन करना है, तुमको सर्टिफिकेट नहीं गेन करना है। बहुत लोग इस गलती से आते हैं कि यार हमको कहीं भी इंटर्नशिप मिल जाए, कहीं से भी सर्टिफिकेट मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। सर्टिफिकेट तुमको सिर्फ रिज्यूमे तुम्हारा सेलेक्ट कराएगा। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर तुम्हारा हालत ख़राब कर देगा अगर तुमको स्किल्स नहीं आता है। तुमसे क्वेश्चन पूछ पूछ के वो 2 मिनट में समझ जाएगा कि तुमसे एक सर्टिफिकेट कलेक्ट करने वाले बंदे हो या तुमको सच में स्किल्स आता है। तो इसीलिए वर्चुअल इंटर्नशिप तुम कर सकते हो, उससे तुमको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। लेकिन वर्चुअल इंटर्नशिप से भी ज़्यादा अच्छा क्या होता है, वो होता है रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सच में तुम प्रोजेक्ट दिखाओ। अब देखो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है किसी को भी दिखाने का, कि तुमको कोई काम आता है उसको वो काम करके दिखाओ, उसको प्रूफ दिखाओ कि देखो हम ये काम कर सकते हैं। यही तरीका है। और क्या तरीका मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन यही तरीका मेरे को पता है कि अगर तुमको कोई काम आता है तो सामने वाला को हम लोग तभी दिखा सकते हैं जब हम लोग वो काम उसको करके दिखाएं। तो वही हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट्स बना के। हम लोग खुद पे अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं विदाउट एनी का गाइडेंस। कोई हम लोग को नहीं, हाँ तुम लोग कोर्स वोर्स लिए हो तब उसमें तुम लोग सीख रहे हो, लेकिन कोई भी इंटर्नशिप नहीं है हम लोग पास, कोई जॉब नहीं है, हम लोग खुद से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ हमको आता है, हम कर सकते हैं।
ठीक है। तो वो होता है रियल प्रोजेक्ट जिसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है रिज्यूमे में। अगर तुम सच में खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए हो, जिसको कि पर्सनल प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, और उसको तुम पर्सनल प्रोजेक्ट्स में ऐड किए हो अपना रिज्यूमे में, तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जो रिक्रूटर है, जो तुम्हारा रिज्यूमे देख रहा है, या जो तुम जहाँ तुम जॉब के लिए अप्लाई किए हो, वहाँ पे वो देखता है, तो देखता है कि अच्छा ये बंदा सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा है, ये बंदा सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेके नहीं आया, ये बंदा सच में स्किल्स जानता है, ये बंदे ने खुद से अपने आप प्रोजेक्ट्स बनाया है। तो ये सारी चीज़ उसको दिखता है तुम्हारे रिज्यूमे में। तो इसीलिए प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए भैया, क्या क्या करें? तो देखो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुमको सबसे पहला चीज़ क्या क्या तुमको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। सबसे पहला तुमको वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना चाहिए। अब देखो, तुम कोई भी फील्ड में जा रहे हो फाइनेंस में, तुम्हारा फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का जो होता है ना स्किल, वो तुमको बहुत काम आएगा, चाहे तुम कोई भी फील्ड में जा रहे हो। अगर तुमको वैल्यूएशन फाइनेंशियल मॉडलिंग करना नहीं होगा, तो एटलीस्ट तुमको मॉडल ऑपरेट करना आना चाहिए। तो इसीलिए तुम फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखो। अगर तुम कोई एक वैसे आदमी हो जिसको समझ नहीं आता है कि भैया हम क्या करें, सब बोलते रहता है रियल प्रोजेक्ट, हम भी सुने, आप भी वही चीज़ बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाओ प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन हमको समझ नहीं आता है हम क्या चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाएं, हमको नहीं समझ आता है। तो सबसे पहले ट्राई करो, कोई कंपनी उठाओ, पब्लिक कंपनी। सबसे पहले तो कोई कोर्स लो। अगर तुमको पैसा वेस्ट नहीं करना है तो यूट्यूब से सीखो फ्री में। पहले सीखो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन कैसे करते हैं। उसके बाद उसको कोई पब्लिक कंपनी उठाओ, कोई भी कंपनी उठा सकते हो तुम, टीसीएस उठा लो, आईटीसी उठा लो, कोई भी कंपनी उठा सकते हो जो भी तुमको इंटरेस्ट करता है, जो भी तुमको अंदर से लगता है यार ये कंपनी में क्या होता है हमको जानना है। तो वैसा करके कोई भी कंपनी अगर उठाओ, पब्लिक कंपनी, एंड उसके बाद उसका वैल्यूएशन करो, उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाओ एंड उस पर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओ। ये चीज़ तुम करो, इससे तुम्हारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। थियोरेटिकल नॉलेज से बहुत ज़्यादा तुमको इससे नॉलेज मिलेगा कि कैसे रिवेन्यू फोरकास्ट करते हैं, कैसे मार्जिन को फोरकास्ट करते हैं, अच्छा रिसीवेबल डेज कितना होना चाहिए, पेबल डेज कितना होना चाहिए, अच्छा ये कंपनी ऐसे ऑपरेट करता है, फ्यूचर में कितना से इंडस्ट्री ग्रो कर सकता है। ये सारी चीज़ तुमको पता चलेगा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने में। ठीक है, तुम ये चीज़ सीखोगे कि कैसे एनालाइज किया जाता है कंपनी को। तो सबसे पहला वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओ, ये तुम्हारा बहुत अच्छा एक नॉलेज बिल्ड करेगा एंड तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव साइन ऐड करेगा। ठीक है, जिसको बोला जाता है ब्राउनी पॉइंट, ये चीज़ तुम्हारा ब्राउनी पॉइंट ऐड करेगा। उसके बाद तुम कर सकते हो इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करो एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बनाओ। अब देखो, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में कुछ ज़्यादा तुमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक बिगनर हो, तुमको नहीं आता है, मैं भी एक बिगनर हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया है कुछ मंथ्स पहले इंडस्ट्री को एनालाइज करना। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं पिछला 5 साल से इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ सीखा भी नहीं है उसमें, तो मैं सीख ही रहा हूँ। तो तुम लोग भी सीख सकते हो कैसे सीखना है, इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करते हैं भैया, उसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो लेके आ चुका हूँ। तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना। उससे तुमको लोगों को पता चलेगा कि कोई भी इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करना है। तुमको करंट सिनेरियो देखना रहता है इंडस्ट्री का, तुमको पास्ट देखना रहता है, तुमको फ्यूचर देखना रहता है, तुमको देखना रहता है डिमांड कैसा है, कहाँ से जनरेट होता है इंडस्ट्री का, सप्लाई कहाँ से जनरेट होता है। ये सारी चीज़ तुमको समझना पड़ता है। तो वो वीडियो जाके तुम चेकआउट करना, तुमको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा एंड तुम उसके बाद कोई भी इंडस्ट्री को एनालाइज कर पाओगे। तो इंडस्ट्री को एनालाइज करो, उसके बाद रिपोर्ट्स बनाओ। मेरा उस वीडियो में लिंक पे डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिलेगा, जो रिपोर्ट मैंने बनाया था हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर, तुम सिमिलर रिपोर्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए बिगिनर तुम ट्राई करो रिपोर्ट बनाने का, यही बड़ा बात है। क्योंकि तुमको ये सारी चीज़ आना चाहिए, तुमको आना चाहिए कि एक्सेल कैसे चलाते हैं, तुमको आना चाहिए कि पीपीटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ करो, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओ। अगर तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो, आईबी में, जो कि बहुत लोगों का रोल रहता है, तो तुमको डील ब्रेक डाउन करना आना चाहिए कि डील्स को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे जैसे अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ था जो मैंने कवर भी किया था। अगर तुम लोग ने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया तो लिंक्डइन पे मेरे को फॉलो करके रखो। ठीक है, तुम लोग को बहुत अमेजिंग उससे इंसाइट्स मिलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अभी मार्केट में, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ जो भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ था कि टाइटन ने एक्वायर किया था, टाइटन ने एक्वायर किया था दमस ज्वेलर्स को, जो कि एक मिडिल ईस्ट बेस्ड कंपनी है। उसको एक्वायर किया था, उसका 67% स्टेक शायद एक्वायर किया था मेरे को जहाँ तक याद है। तो वो डील मैंने एनालाइज किया था। तो ऐसे करके तुम एनालाइज करो कि कौन किसको एक्वायर कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों एक्वायर कर रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है, जो तुम्हारा एक्विजिशन है, उसका रैशनल क्या है, कि उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, उसका क्यों एक्वायर कर रहा है उसको। ठीक है, जो सेलर है, जो बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है उसका बेचने का कारण। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग एनालाइज करते हैं डील ब्रेकडाउन में। अगर तुम लोग को एक वीडियो चाहिए कि भैया एक कंप्लीट वीडियो बनाइए जिसमें मेरे को बताइए कि हम लोग डील को कैसे ब्रेकडाउन कर सकते हैं, आप कैसे डील्स को ब्रेकडाउन करते हैं। देखो, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि मैंने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब नहीं किया है, मैं भी एक फ्रेशर ही हूँ अभी। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं जो सीख रहा हूँ मैं वो तुम लोग को बता सकता हूँ, वो सही हो गलत हो
वो अलग बात है, लेकिन एट द स्टार्ट कि हम लोग एक स्टार्ट करें, स्टार्ट से ये सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, तो एटलीस्ट स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर तुम लोग को ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगला वीडियोस पे लेके आ जाऊँगा। तो तुम लोग को सबसे पहले वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना है, तुम लोग को इंडस्ट्री पे रिपोर्ट्स लिखना है, तुमको डील ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। डील्स को ब्रेक डाउन करना है कि डील में कौन किसको एक्वायर किया, कितने में एक्वायर किया, क्यों एक्वायर किया, रीज़न क्या था, क्यों बेचने वाला बेचा, ये सारी चीज़ तुमको उसमें देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ करके तुमको क्या करना है, ये सारे चीज़ को जो भी तुम बनाए हो इसको तुमको लिंक्डइन में पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, पोस्ट तुमको पोस्ट करना है लिंक्डइन पे, ठीक है। अगर एक मंथ में तुम एक कंपनी को एनालाइज करते हो या दो कंपनी को एनालाइज करते हो, एक इंडस्ट्री को एनालाइज करते हो, 2-3 डील्स ब्रेक डाउन करते हो ना, तुम्हारा नॉलेज यहाँ से यहाँ चला जाएगा सिर्फ कुछ ही मंथ्स में। तो इसीलिए ट्राई करो, अगर तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं जाना है तो डील ब्रेक डाउन वाला तुम हटा सकते हो, डील ब्रेक डाउन मत करो। तुम मेरा इस वीडियो का यही पर्पस है ना कि जो भी जॉब में तुम जाना चाहते हो, जो भी तुमको रोल में जाना है, उस रोल का तुम स्किल्स देखो कि क्या स्किल्स तुमको चाहिए, या तो उस रोल में ऑलरेडी जो है वो लोग से बात करो, वो लोग से बात करके उन लोग से पूछो कि भैया कौन कौन सा स्किल है, आप लोग क्या करते हैं अपना जॉब में, ये सारा पूछने की कोशिश करो एंड फिर वो स्किल सीखने की कोशिश करो। अगर उसमें है कि आईपीओ के लिए पिच बुक बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आईपीओ के लिए पिच बुक बनाना सीखो। तो ऐसे करके तुमको समझ आया कि तुमको किस स्किल्स में मेहनत करना है ताकि तुम वो रोल क्रैक कर सको, ठीक है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना सीखो, ट्राई करो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने का। ये सारी चीज़ जो है ना, जो भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, वैल्यूएशन रिपोर्ट, इंडस्ट्री रिपोर्ट, डील ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ तुम जब लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे तो रिक्रूटर जो लोग लिंक्डइन पे आते हैं तुम्हारा जॉब के लिए, जॉब देने के लिए लोगों को, कि उन लोगों को कोई बंदा चाहिए हायर करने के लिए, तो वो लोग तुम्हारा प्रोफाइल जब देखेंगे तो वो लोग कहेंगे हाँ यार ये बंदे को नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट लेके बैठा है कि CFA लेवल 1, CFA लेवल 2, CFA लेवल 3, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट लेके बैठा है, इसको आइडिया है, इसको नॉलेज है, इसने रिपोर्ट्स बनाया है, उनको पता चलेगा। तो ये तुम्हारा प्रूफ होगा कि हाँ तुमको नॉलेज है। तो इसीलिए ट्राई करो रिपोर्ट्स बनाने का, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओगे तब तुमको बहुत अच्छा आइडिया होगा, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा कोई भी इंडस्ट्री के बारे में, एंड बहुत अच्छा नॉलेज होगा कोई भी कंपनी के बारे में। तो इसीलिए ट्राई करो रिपोर्ट्स बनाने का। ये दो ही चीज़ है जिसे तुम अपना रिप्लेस कर सकते हो। देखो वर्चुअल इंटर्नशिप पूरा रिप्लेसेबल नहीं है इंटर्नशिप को, क्योंकि वर्चुअल इंटर्नशिप और इंटर्नशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा रिज्यूमे खाली है तो वर्चुअल इंटर्नशिप तुम कर सकते हो ताकि तुम्हारा रिज्यूमे थोड़ा बढ़े, और तुमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए रियल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट जरूर से करो, क्योंकि ये तुम्हारा जो भी इंटर्नशिप का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को पता है 90 to 95% लोग को इंटर्नशिप मिलता ही नहीं है, या तो उनके पास उतना स्किल्स नहीं है, या तो उनके पास उतना नेटवर्किंग नहीं है, जो भी रीज़न है, या तो वो MBA नहीं किए हुए हैं, जो भी रीज़न है उनको इंटर्नशिप नहीं मिलता है। तो इसीलिए ट्राई करो रियल प्रोजेक्ट्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करने का, इससे तुमको अच्छा नॉलेज मिलेगा एंड तुम्हारा क्रेडिबिलिटी बनेगा, ठीक है। और इसको जरूर से लिंक्डइन में पोस्ट करो, और अगर तुम चाहते हो तो मुझे टैग कर देना उस पर, ताकि मैं उस पर देख सकूंगी कि तुम लोग कैसा पोस्ट किए हो। जो भी अगर तुम लोग को मन है तुम मुझे टैग कर सकते हो, तुमको मेरा अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो लिंक्डइन का अकाउंट है, एंड मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे हर वीक कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। तो और बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। मेरे को लगा कि ये वीडियो लाना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ये टेंशन लेते रहते हैं, क्योंकि मेरे को भी टेंशन होता था कुछ मंथ्स पहले कि यार इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है, इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है, सब बोलते हैं इंटर्नशिप करो इंटर्नशिप करो। फिर मेरे को समझ आया कि इंटर्नशिप में हम लोग सीखते क्या है, वही चीज़ को अगर हम लोग सीखने का ट्राई करें और सच में प्रोजेक्ट्स बनाएं, रिपोर्ट्स लिखें और कंपनीज को एनालाइज करें, तो वो चीज़ जो है हम लोग का प्रॉब्लम कि हम लोग इंटर्नशिप नहीं किए, वो प्रॉब्लम हट जाएगा। तो इसीलिए ट्राई करो ये सारा चीज़ करने का। ये सारी चीज़ में मेहनत लगेगा, लेकिन इसमें ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा तुम्हारे लिए। तो ट्राई करो ये सारा चीज़ करने का, और मेरे को कमेंट्स में बताओ तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम लोग का हमेशा अमेजिंग वीडियोस आते रहता है। और तुम लोग का अगर कोई भी डाउट हो तो बिंदास मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर तुम लोग को कोई भी वीडियो चाहिए तो वही मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगला वीडियोस पे लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।